गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है 5वीं समांतर श्रेणी। आज हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की, कि जो अपनी समांतर श्रेणी होती है उसमें हम 5.3 में अगले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, अपना पांचवा क्वेश्चन क्या देखना, 5.3 एक्सरसाइज चल रही है योगफल वाली। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कोई एक समांतर श्रेणी है, उसके 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद दिए हुए हैं। ठीक है, द्वितीय पद दिए हुए हैं अर्थात A2 14, उसके बाद में तृतीय का मतलब A3 जो कि 18। दो मान दिए गए हैं, दूसरा पद और तीसरा पद दिया गया है 14 और 18। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S 51 हमें ज्ञात करना है। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो जो दिया गया है प्रश्न के अनुसार यहां पर हम सवाल हल करते हैं। यहां पर दिया गया है A2 है, A2 के बराबर होता है A प्लस D, जिसके बराबर कितना दिया गया है 14। समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है A3, दूसरा और तीसरा पद दिया गया था, जिसके बाद दिया गया है A3 मतलब होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर 18। ये हो गया समीकरण 2। ये मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 इसलिए बनाया क्योंकि यहां पर हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अर्थात हमारे पास n का मान 51 है, यहां पर A2 का मान दिया गया था और A3 का मान दिया गया है, अर्थात पहला पद और अंतिम पद, तीसरा पद जो भी है, दूसरा और तीसरा पद दिया गया है। हमें निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखो हम प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो हल करेंगे। तो यहां पर देखो क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि द्वारा मैं हल करूंगा। ए से ए कट गया, यहां पर चिन्ह चेंज किया है मैंने। ये आगे माइनस के D बराबर माइनस के 8, माइनस के D बराबर माइनस के 4, क्योंकि 18 में से 14 घटाएं कितने बचेगा? 4 बचेगा। दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब D का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। D का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? A प्लस D बराबर 14। समीकरण 1 क्या है? A प्लस D बराबर 14। अब देखो अपने पास D का मान कितना आया है? 4 आया है, तो यहां पर लिखेंगे A प्लस 4 बराबर 14। या हमें A का मान निकालना तो कितना जाएगा? 14 माइनस 4, तो A का मान कितना जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे A का मान तो आ गया 10, D का मान आ गया 4 और N का मान अपने पास में है 51, क्योंकि अगले ने कहा है 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन बराबर n/2
कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला है। यहाँ पर मान रखेंगे a का मान अपने पास में 10 है, d का मान अपने पास में कितना है 4 है, n का मान अपने पास में कितना है 51 है। तो देखो अपना जो फॉर्मूला है वो है एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a n माइनस 1 और d। ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना क्या है फॉर्मूला है। तो देखो मान कैसे ज्ञात करते हैं एस 51 का, तो n के स्थान पे मैं कितना लिख दूंगा 51 लिख दूंगा। एस 51 बराबर 51 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणा d का मान 4। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 51 बटे 2 ये आ जाएगा 20, क्योंकि 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद में कितना आ जाएगा 50 गुणा 4, तो आ जाएगा 51 बटे 2 कोष्टक 20 प्लस 200। 50 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसके बाद में देखो 51 बटे 2 200 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 220। ब्रैकेट है उसको खोल देना, ब्रैकेट को खोलोगे तो यहाँ पर किसका चिन्ह लग जाएगा मल्टीप्लाई का 220। 2 के पहाड़ी से जब आप इसको कट करेंगे 2 के पहाड़ी से जब आप इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ पर देखना अब एस 51 बराबर 51 गुणा 110, मतलब 51 को 110 से गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे 0 1 0 1 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 5 5। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5610। तो एस 51 बराबर 5610। एस 51 बराबर 5610। कहने का मतलब कि 51 पदों का योगफल कितना आ गया है 5610 आ गया है। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं अगले वाला जो क्वेश्चन है, छठवां जो क्वेश्चन है वो क्या है। छठवां जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः दिया हुआ है। यदि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हमें ज्ञात करनी है तथा उनका योग क्या है। मतलब हमें n ज्ञात करना है और उसके बाद में n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो छठवां क्वेश्चन कैसे करें, ध्यान से देख लेना। श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है a1 जो कि दिया हुआ है 17, प्रथम पद हाँ वो दिया हुआ है 17। उसके बाद में अंतिम पद an या l जो दिया हुआ है 350। ठीक है, उसके बाद में हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है तथा n पदों का योगफल, मतलब जितने पद आते हैं उनका योगफल की हमें ज्ञात करना है। मतलब n हमें ज्ञात करना है और sn भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, n तथा sn दोनों के मान हमें निकालने हैं। अपने पास प्रथम पद है अंतिम पद है, तो कौन से फॉर्मूले से करेंगे। देखो अपना फॉर्मूला होता है कि sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a। ये तो होता है sn का। अगर हमें अंतिम पद दिया गया है an का मान दिया गया है तो यहाँ पर हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और an वाला फॉर्मूला क्या है देखना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पे आ जाएगा 350, an के स्थान पे कितना जाएगा 350। an के स्थान पे आ जाएगा 350। तो यहाँ पर लिखेंगे 350 बराबर a होता है प्रथम पद जो कि होता है 17 प्लस n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, n हमें क्या करना है ज्ञात करना है। उसके बाद में d है, सार्वंतर भी यहाँ पर दिया गया था कितना 9, सार्वंतर का मान भी हमें दिया गया है कितना 9 दिया गया है। आगे सरल करेंगे 350 बराबर 17 प्लस इसको आगे गुणा करेंगे 9n माइनस 9। ठीक है, तो कितना जाएगा 350 बराबर
ये एक जगह हो जाएंगे, संख्या है, अचर अचर मान जुड़ेंगे या घटेंगे, 17 में से 9 जाएंगे, 8 बजाएंगे प्लस 9n, ये 8 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 350 माइनस 8 बराबर 9n, 350 माइनस 8 बराबर 9n, 350 में से 8 घटाएंगे 342 बच गए बराबर 9n। हमें n का मान निकालना है तो n बराबर कितना जाएगा, 342/9, 342/9। तो n का मान कितना जाएगा, 342 में 9 का भाग लगाएंगे तो n का मान कितना जाएगा, 38। n का मान है वो कितना आ गया है, 38 आ गया है। तो देखो यहाँ पर n का मान कितना आ गया है, 38 आ गया है। अब हमें क्या करना है, Sn निकालना है, Sn भी हमें निकालना है। इसका मतलब n का मान अपने पास कितना आया है, 38 आया है। a का मान अपने पास, प्रथम पद अपने पास में कितना है, 17 है। उसके बाद में अंतिम पद या l कितना है, 350। तो अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें प्रथम पद तथा पदों की संख्या तथा अंतिम पद होता है, वो एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, देखना ध्यान से। वो फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, ये अपना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि Sn के स्थान पे 38 आ जाएगा बराबर 38/2 कोष्टक 17 प्लस 350। ठीक है, 17 प्लस 350, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, 17 है, और n का मान, l का मान 350 है। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 38 आ जाएगा, 38 में 2 का भाग देंगे 19 आ जाएगा। फिर अंदर जोड़ेंगे, 17 में 350 जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा। करने का मतलब 19 को 367 से मल्टीप्लाई करना है। तो S38 गुणा करने पर इसका मान कितना आ जाएगा, 6973। तो 19 को जब 367 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 को 367 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6973। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे अगले वाला क्वेश्चन। इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखना ध्यान से। इससे अगले वाला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको, इसकी भाषा पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसकी भाषा क्या है कि 1 से 1000 के बीच, इसकी भाषा क्या है, एक से 1000 के बीच 3 से भाजे 3 से भाज्य विषम संख्या। एक से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्या हमें करनी है, ज्ञात करनी है, इनका योगफल बताना है। तो 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य संख्या, और वो क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो कितना जाएगा, 3 फिर 6, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 6 क्या है, सम है, लेकिन हमें क्या लेना है, विषम। तो इसको 6 को नहीं लेंगे। तो 3 9 15, इस प्रकार से अंत में जो मान आएगा वो आ जाएगा 999, क्योंकि 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य संख्या है वो 3 9 15 और 999 अंतिम संख्या आ गई। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम n निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो n निकालेंगे तो देखो प्रथम पद निकालेंगे। सबसे पहले प्रथम पद होता है a1, जो कि होता है a मतलब 3, फिर सार्वंतर a2 माइनस a1 जो होता है 9 माइनस 3 मीन्स 6। सार्वंतर कितना आ गया है, 6 आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे,
फॉर्मूला लगाएंगे कि एस एन से पहले हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें एन का मान ज्ञात करना है। हमारे पास पदों की संख्या नहीं है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ए एन का सूत्र लगाना। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है अंतिम पद, जो अपने पास कितना है 999 अर्थात 999। उसके बाद में ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, मतलब एन हमें निकालना है और डी का मान 6 है। तो आ जाएगा 999 बराबर 3 प्लस 6n माइनस 6। इसको एक जगह कर देंगे, ठीक है। ये माइनस का 6 है, माइनस का 6 है तो कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। तो 999 बराबर ये माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो 6n माइनस 3, 6n माइनस 3। माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, देखना 999 प्लस 3 बराबर 6n, ठीक है। 999 प्लस 3 प्लस में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर इधर माइनस का था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। उसके बाद में बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो 999 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1002 बराबर 6n। हमें n निकालना है तो 1002 में किसका भाग लगाएंगे, 6 का लगाएंगे। तो n का मान कितना आ जाएगा 167, मतलब n का मान कितना आ गया 167। अर्थात पदों की संख्या कितनी आ गई है, पदों की संख्या कितनी आ गई है 167। अब हमें क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक a प्लस एल, n/2 कोष्टक a प्लस एल। तो यहाँ पर देखो एस एन का मतलब 167 बराबर 167/2 कोष्टक प्रथम पद अपने पास कितना था 3, अंतिम पद 999। तो आ जाएगा एस 167 बराबर 167/2 गुणा 1002। इसमें 2 का भाग जाएगा तो ये 500 एक बार कट जाएगा। तो एस 167 बराबर कितना आ जाएगा 167 गुणा 501, क्योंकि ये 501 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 501 बार कटेगा। तो अतः है एस 167 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 83,667, 83,667 किया जाएगा अपना 83,667 अपना क्या आ गया है, अपना एस 167 अर्थात 167 पदों का योगफल अपने पास आ गया है। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में बात कर लेते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखना ध्यान से। इससे अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे अगले वाला क्वेश्चन क्या है, इससे अगले वाला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा n पद दिए गए हैं, n पदों का योगफल दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, ये हम सार्व अंतर निकाल सकते हैं। तो देखो सार्व अंतर कैसे निकालें, क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है इसको। जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या करना है, हमें an का मान दिया गया है अर्थात 33 दिया गया है अंतिम पद। उसके बाद में Sn मतलब योगफल दिया गया है 123। उसके बाद में हमें n पद ज्ञात करने हैं और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान है, a का मान भी कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारे मान रखेंगे, करने का मतलब an का स्थान पता हो जाएगा 33 बराबर 8 प्लस n माइनस 1। ठीक है, इंटू डी के स्थान पे डी आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण वो अपना n और d के स्थान जैसा आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। ये 8 इधर प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के आ जाएंगे। उसके बाद में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल
जो आएगा एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपना एस एन पदों का योगफल है। इसके बाद में क्या करेंगे, एस 51 दिया गया है, ठीक है ना। तो एस समीकरण बना रहे हैं 51, तो 51 बटे 2 कोष्टक 2a 2 गुणा 8 प्लस एन का मान नहीं दिया गया है और डी का मान भी नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो कितना जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर देखो कितना जाएगा, एस 51 बराबर 51 बटे 2 16 आ जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो एन माइनस 1 इंटू डी समीकरण 1 से, देखो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 से एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख दूंगा। तो एस 51 बराबर 51 बटे 2 कोष्टक 16 प्लस 25, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा 51 बटे 2 गुणा का चिन्ह लग जाएगा, दोनों अंदर जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, जब दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर एन भी हमें निकालना है, एन निकालना है, 51 नहीं है, एन का मान हमारे पास नहीं है। देखो यहाँ पर देखो एन का मान हमारे पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एन का मान हमारे पास नहीं है, तो एन का मान निकालेंगे तो यहाँ पर एन के स्थान पे एन ही रखेंगे, तो एन बटे 2 एस एन का मान आ रहा है, ठीक है, एन बटे 2 गुणा कितना जाएगा 41। फिर यहाँ पर एस एन के स्थान पे कितना लिखूंगा 123 लिखूंगा, एस एन के स्थान पे कितना लिखूंगा 123, तो 123 बराबर एन बटे 2 41, ठीक है। यहाँ से एन का मान निकालूंगा तो कितना जाएगा 123 गुणा 2 बटे 41 बराबर एन का मान, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा, एन का मान कितना जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो एन का मान 6 आ जाएगा। एन का मान 6 आ गया है समीकरण 1 में रखने पर, एन का मान 6 आ गया समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखो अपना क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो देखो अपना समीकरण 1 है एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर कितना जाएगा एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 है तो 6 माइनस 1 गुणा डी बराबर 25 है। यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे कितना जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये 5 बच गया, ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, और जब 25 में 5 का भाग लेंगे कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो अंत में लिख देंगे अतः सार्व अंतर डी है वो तो आ गया 5 और एन है वो आ गया 6 पदों की संख्या। तो इस प्रकार से अपनी ये जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट है। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्वेश्चनों की भाषा है, जैसे 9वां क्वेश्चन है 280 रुपये की 4 पुस्तक देने के लिए रखी गई, प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने 20 रुपये करता है। तो यहाँ पर देखो इसको हम भाषा के रूप में लिखेंगे तो माना कि प्रथम पुरस्कार, 9वां सवाल है उसको माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम ए, तो दूसरा कितना जाएगा 20 कम, ठीक है ना। तो 20 कम कितना जाएगा, 20 कम कितना जाएगा a माइनस 20। फिर तीसरा कितना जाएगा, और 20 कम है तो a माइनस 40। इस प्रकार से अपनी एक श्रेणी बन जाएगी और उसमें हम एस एन का मान 280 दिए गए। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी जो सारणी है अर्थात अपनी जो समांतर श्रेणी है वो श्रेणी अपनी बन जाएगी, और श्रेणी बनने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे मान निकाल लेंगे। इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली जो एक्सरसाइज है वो अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।